हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखने वाले ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस जो है क्लास 7 के लिए और मैराथन कंपटीशन का लेवल कोड है MMC 7। ये वीडियो 1 है इसलिए V01। आप अगर नए हैं हमारे इस चैनल में तो आप इस नंबर पे हमें टेक्स्ट कर सकते हैं अगर आपको इस मैराथन कंपटीशन में ज्वाइन होना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन जो है क्लास 7 के लिए। पहले के क्लास में आपने पढ़ा होगा जो लाइन है, बाद में लाइन सेगमेंट्स है, एंगल्स है और एंगल बाइसेक्टर्स भी। अपने यहाँ तक उसको एंगल मेजरिंग कैसे करते हैं और एंगल राइटिंग कैसे कर सकते हैं ये भी हम आपने देखा होगा। अब इस वीडियो में हम देखने वाले पर्टिकुलरली बाइसेक्टर्स। ओके, और बाइसेक्टर्स और परपेंडिकुलर मतलब बाइसेक्टर एंगल्स और बाइसेक्टिंग द लाइंस, ये हम देखने वाले हैं पर्टिकुलरली। इस वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो मैराथन कंपटीशन के एग्जाम्स है, तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो वॉच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंगल बाइसेक्टर्स, तो एंगल बाइसेक्टर्स क्या है एग्जैक्टली? तो एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? तो बाय मतलब टू, ओके, और सेक्टिंग, सेक्टर्स मीन सेक्शंस मींस पीसेस। ओके, तो इक्वल, इक्वल मेकिंग द पार्ट्स। ओके, तो मतलब ये जो एंगल है पी क्यू और आर, इसको ऐसा एक बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करना है जिससे कि इस पर्टिकुलर ये जो एंगल है पी क्यू आर, इससे इसके दो इक्वल पार्ट्स, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, ये दो पार्ट्स बनेंगे। तो इसलिए हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो सबसे पहले हमें जो कंपास है, कंपास से ड्रॉ करना है। तो एक मैंने यहाँ पे इमेज दिया है कंपास का। तो कंपास का किसी को अगर पता नहीं है कि पॉइंट्स को क्या क्या कहते हैं, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा है नीडल पॉइंट और दूसरा रहता है पेंसिल लीड पॉइंट्स। बहुत इंपॉर्टेंस है। तो नीडल पॉइंट्स जब हम क्यू पे पहले रख के हम आर्क ड्रॉ करेंगे पी क्यू के ऊपर, ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, उसके बाद क्यू आर पे भी हम एक ड्रॉ करेंगे, ये वाला आर्क। अभी ये आर्क और ये जो क्यू पी था इसके ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया आपको। ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, तो हम निडल पॉइंट यहाँ पे रख के एक ड्रॉ यहाँ पे करेंगे आर्क, तो जहाँ पे ये ड्रॉ किया हुआ है। और वैसे क्यू आर पे भी निडल पॉइंट रख के हम दूसरा आर्क, तो ये ड्रॉ किया है। अब ये दोनों आर्क जहाँ पे एक जगह पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो वो जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्यू से हम जोड़ देंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, ये दोनों का हाफ ऑफ एंगल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम कोई भी बाइसेक्ट करते हैं, फिर वो लाइन हो या तो एंगल हो, कंपास से हम जब बाइसेक्ट करेंगे तो उसके इक्वल डिवाइड दो पार्ट बन जाता है। कंडीशन एक ही है कि आप कंपास का जो भी डिस्टेंस है वो आप चेंज मत कीजिएगा। मतलब जो लीड पॉइंट है या तो पेंसिल लीड पॉइंट और नीडल पॉइंट, इसका जो आप सेट करते हैं डिस्टेंस, ये शुरू से जो आपने सेट किया है इसको चेंज नहीं करना आपको। अगर ये पॉइंट आपने लिया पे यहाँ पर, यहाँ पे समझ लीजिए इसको हमने सी मार्क दिया, इसको हमने डी मार्क दिया। सी और डी आपने मार्क करने के बाद अगर सी से आप अगर ओ पॉइंट मार्क करें, आर्क ओ के लिए आर्क अगर ड्रॉ करें और आपने चेंज किया डिस्टेंस और बाद में डी से किया, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको नीडल पॉइंट और पेंसिल पॉइंट इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर आपने सिलेक्ट किया है तो उसको चेंज मत कीजिए। ओके, टेंसिकल भी ले रहे हैं आप बाइसेक्ट के लिए तो भी चेंज मत कीजिए। ओके, तो ये हो गया एंगल बाइसेक्ट करने का मेथड। वैसे सेम है लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करने का। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, ये है सेगमेंट ए और बी। तो इस लाइन सेगमेंट पे हमें ड्रॉ करना है बाइसेक्ट, इसको इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो क्या सेम नीडल पॉइंट हमने ए पे रख के पहले आर्क ऊपर साइड में मतलब टॉप में लाइन सेगमेंट के ऊपर और लाइन सेगमेंट के नीचे। तो जैसे कि ये आर्क हो गया और ये आर्क हो गया, तो ये आर्क दोनों ड्रॉ कर दिया। उसके बाद नीडल पॉइंट बी के ऊपर रख के हमने पेंसिल लीड से ये आर्क और दूसरा ये अपर साइड, ये दोनों आर्क ड्रॉ किया। अभी दोनों आर्क में आपको एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे एक मिल रहा है और यहाँ पे एक मिल रहा है, तो ये दोनों आप रूलर से ज्वाइन कीजिए। तो इस मेथड में आप जो लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसको हम कंपास विद रूलर बाइसेक्टिंग भी कह सकते हैं आप, या तो मतलब आप इसको कह सकते हैं लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बिकॉज ये पर्टिकुलर जो है ये परपेंडिकुलर ही है, आपको 90 डिग्री ही मिलेगा। अगर कोई भी लाइन सेगमेंट को आप अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं कंपास से और रूलर से दोनों पॉइंट ज्वाइन कर देते हैं स्ट्रेट लाइन से, तो आपको उस सेगमेंट से जो बाइसेक्टिंग किया हुआ लाइन है वो हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा, मतलब 90 डिग्री में ही रहेगा। ये अपना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप भूलिएगा नहीं। तो दूसरा चीज है, इसको हम क्या कहेंगे कि ये हो गया आपका बाइसेक्टर। तो यहाँ पे एक्स और वाई,
ये हो गया आपका बाइसेक्टर। ओके, और सेगमेंट है ए और बी, जो मे भी सेगमेंट हो सकता है, या तो आपका जो भी कुछ पॉइंट है, या तो आपका साइड भी हो सकता है, अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल, या तो आपका अगर समझ लीजिए क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल का साइड भी हो सकता है। तो ये मेथड आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई भी लाइन सेगमेंट का, बाइसेक्टर ड्रॉ करने का, सेम वैसे एंगल का भी, इसका भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आगे आपको कुछ स्टेप्स की तरह स्टेप्स देके एक्सप्लेन ब्रीफली करने की कोशिश करूंगा। अभी यहाँ पे है बाइसेक्टिंग लाइंस, फिर वही मैं आपको स्टेप बाय स्टेप में यहाँ पे एक्सप्लेन करा। तो लाइन सेगमेंट विद रूलर हमने जैसे कहा, अगर समझ लीजिए सिर्फ रूलर से करना है आपको, एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिया है, ए और बी लगभग 12 सेंटीमीटर है। ओके, दिस इज 12 सेंटीमीटर। तो ए बी ये जो है 12 सेंटीमीटर है। अभी हमने रूलर से कैसा किया, 12 सेंटीमीटर, इसका हाफ कितना हो गया, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। तो हमें पता है 6 सेंटीमीटर का, हमने डायरेक्टली यहाँ पे 6 सेंटीमीटर से ड्रॉ किया, तो उसी को हमने पॉइंट को मार्क किया एफ, यहाँ पे स्टेप 2 में दिखाया, देखिए अभी यहाँ पे एफ मिल गया आपको, इक्वल टू पार्ट है, इसलिए हमने सिंबॉलिक यहाँ पे दो लाइन से, छोटे छोटे दो लाइन से रिप्रेजेंट किया यहाँ पे। ओके, तो बाद में आप रूलर से इस एफ से कोई भी सेगमेंट कहीं से भी आप ड्रॉ कीजिए, तो ये जो सी और डी है, इसे हम कहेंगे बाइसेक्टर, ये है बाइसेक्टर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बाइसेक्टर है, और ये है ए बी अपना सेगमेंट, और यहाँ पे हमने मार्किंग किया, तो सेम यहाँ पे भी हमने लिखा है कि द लाइन स्मॉल मास ऑन ए एफ एंड एफ डी shows that AF and FB are equal। ये जो मार्किंग है, आप सिंगल मार्क से, सिंगल लाइन से भी मार्किंग कर सकते हैं, ये जो लाइन ड्रॉ किया है, इसको इस डिनोशन है कि बोथ आर द नाउ इक्वल। ओके, तो ये हो गया आपका सेगमेंट के थ्रू। जैसे ही हमने बताया कि पहले कि कंपास और रूलर के साथ भी करना है, तो पहले हमने सिर्फ रूलर से किया था, अभी हम कंपास से करेंगे, वही सेम है। ए और बी हमने पहले ड्रॉ किया, ए पॉइंट के ऊपर निडल पॉइंट रख के हम मोर देन हाफ, मोर देन मतलब ए बी से टेंटेटिवली हाफ से ज्यादा हम डिस्टेंस लेंगे नीडल पॉइंट और पेंसिल पॉइंट के बीच में, और हम ऊपर के साइड में एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और ए बी के दूसरे साइड में एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ओके, सेम प्रोसीजर हम बी के ऊपर निडल पॉइंट रख के ऊपर में भी ड्रॉ करेंगे एक आर्क, और नीचे भी यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये दोनों पॉइंट के ऊपर यहाँ पे आपको एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया, और यहाँ पे भी आपको एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया, दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री, मतलब ये हो गया बाइसेक्टर। सी और डी हो गया बाइसेक्टर, और ए और बी अपना हो गया इंटरसेक्टर। अभी यहाँ पे सिंगल लाइन से डिनोट किया, इसका मतलब है ए, और अभी हम इसको समझ मार्क दिया ओ, तो ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, ये उसका डिनोशन है। ये हो गया इंटरसेक्टिंग मींस क्रॉसिंग और मिडपॉइंट। तो ये हो गया बाइसेक्टर। ओके, तो इंटरसेक्टिंग मतलब हमने उसको ड्रॉ किया, तो ये जो है बाइसेक्टर कह सकते हैं, तो इंटरसेक्टर भी कह सकते हैं उसको। ओके, तो दूसरा है परपेंडिकुलर लाइंस, मतलब परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द गिवन पॉइंट। अभी अपने पास कंडीशन है कि अगर ए बी एक लाइन है और एक पी पॉइंट है जो कि कोलिनियर है इस लेन सेगमेंट ए बी से, और हमें पी पॉइंट से ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले पॉइंट पी के ऊपर हम मिडल पॉइंट लेके ए तक हम मेजर करेंगे, ओके, लाइन के ऊपर, और फिर यहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे, सेम दूसरे साइड पे भी आर्क ड्रॉ करेंगे। अभी हमें लाइन सेगमेंट और ए पॉइंट मिल गया जो आर्क है, जो पॉइंट ए हमने डिनोट किया है, और आर्क और लाइन सेगमेंट दूसरा एक पॉइंट मिल गया यहाँ पे जो है पॉइंट बी। तो अभी हम नीडल पॉइंट ए के ऊपर रखेंगे और बी के ऊपर रखेंगे। ओके, और हम दूसरा यहाँ पे भी एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे जो कि ऑपोजिट टू द पी पॉइंट रहेगा, मतलब लाइन सेगमेंट के ऑपोजिट रहेगा पी से। तो जो पॉइंट नया मिलने वाला क्रॉसिंग ऑफ द आर्क, वो पी हम ड्रॉ करेंगे, सॉरी कनेक्टिंग कर लेंगे। तो कनेक्टिंग करने के बाद जो लाइन बाइसेक्ट हो गया है जो ए बी, और ये हो गया आपका इंटरसेक्टर। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जहाँ पे हम इसको समझ लीजिए, ये इसको ओ मार्क देंगे, तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग, मतलब पी क्यू बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, और ये मिल जाएगा आपका परपेंडिकुलर, यहाँ पे जैसे दिखा है ये परपेंडिकुलर। तो हम इस तरह से भी कोई भी लाइन सेगमेंट के ऊपर किसी भी पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो आगे है परपेंडिकुलर लाइन एट ए गिवन पॉइंट ऑन अ लाइन। तो जैसे कि पहले बताया कि समझ लीजिए इस P, ये जो लाइन है, पहला हमारा कंडीशन क्या था, P इज नॉट इन कोलिनियर विद लाइन सेगमेंट। अभी क्या है, ये कोलिनियर, मतलब उस लाइन के ऊपर लाइन है, तो P के ऊपर हम नीडल पॉइंट लेके कोई भी दो आर्क निकालेंगे, तो उस लाइन सेगमेंट पे अगर पहले एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में निकाला, तो उसको हम डिनोट किया ए और बी। उसके बाद पॉइंट ए और बी के ऊपर हम नीडल पॉइंट लेके एक दूसरे साइड में हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे ए से, और दूसरे बी से भी हम ड्रॉ करेंगे। तो जो हमें आर्क का इंटरसेक्टिंग मिल गया है,
तो हम उसको मार्किंग करेंगे Q से। अभी P और Q हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया अपना राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब इंटरसेक्टिंग या तो परपेंडिकुलर। तो ये जो PQ है ये परपेंडिकुलर हो गया लाइन AB से या तो सेगमेंट AB से। तो इस तरह से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट है, अब तक हमने लाइन सेगमेंट को परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टिंग किया है, लाइन सेगमेंट के ऊपर किसी दूसरे पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अभी हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है बाइसेक्टिंग एंगल्स करना है, मतलब एंगल्स को बाइसेक्ट करना है विद विदाउट प्रोटेक्ट सॉरी विद कंपास। ओके, तो सबसे पहले अगर समझ लीजिए ये हमें ए बी और सी ये एंगल दिया है, समथिंग है। अभी हमने यहाँ पे इस एग्जांपल में 80 दिया। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, नीडल पॉइंट सेंटर से लेंगे मतलब बी से, और ए बी के ऊपर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, वैसे सेम बी सी के ऊपर ड्रॉ किया जैसे कि ब्लू लाइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी उसके बाद जो पॉइंट्स नए मिले, आर्क और ए बी के ऊपर का एक पॉइंट और आर्क और बी सी के ऊपर का एक पॉइंट, उसके ऊपर नीडल पॉइंट लेके पेंसिल के पॉइंट से हमें और आर्क ड्रॉ करने हैं ऑपोजिट टू द पॉइंट बी का, मतलब दूसरे साइड में। तो ये जिस तरह से ड्राइंग में दिखा है उस तरफ से हमने दो आर्क ड्रॉ किए, एक है ए बी का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और दूसरा है बी सी का जो आर्क इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। उसके बाद उसको हमने मार्क किया इंटरसेक्टिंग को डी से, और हमने ज्वाइन किया बी और डी। तो ये जो बी और डी ज्वाइन किया तो ये बन गया अपना इंटरसेक्टिंग और बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल ए बी और सी। तो यहाँ पे जो इक्वल एंगल ये बन गए, तो ये ऑफकोर्सली ये बन जाएंगे 40 डिग्री और ये भी रहेगा 40 डिग्री क्योंकि 80 का बाइसेक्ट हुआ है। ओके ओके, यहाँ पे कुछ स्मॉल एक्सरसाइज आप अगर करना चाहते तो कर सकते हैं, मगर ये मैराथन का एग्जांपल नहीं कि रूलर और कंपास से आप इसको बाइसेक्ट कीजिए। कोई भी 50 डिग्री का लीजिए या तो 90 डिग्री का, उसको ट्राई कीजिए बाइसेक्ट करने का। वैसे भी हमने कुछ एग्जांपल दिए मैराथन को, वो आगे नहीं है। ओके, तो चलिए देखते हैं कंस्ट्रक्टिंग अ स्पेशल एंगल विदाउट प्रोट्रैक्टर। ओके, प्रोट्रैक्टर के बिना हमें कोई भी एंगल ड्रॉ करना है। स्पेशल एंगल, स्पेशल मतलब क्या कि पर्टिकुलरली 60 डिग्री, क्योंकि क्या है कि कोई भी आप अगर लाइन सेगमेंट अगर आप एक जे और के लेंगे, उसको हम अगर हाफ से ज्यादा अगर आप किसी को भी डिस्टेंस लेके अगर आर्क ड्रॉ करेंगे एक साइड में, और फिर के पॉइंट से भी नीडल पॉइंट लेके आर्क ड्रॉ करेंगे, तो ये जो भी आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर आप जे और के से ज्वाइन करेंगे तो आपको मिल जाएगा आप 60 डिग्री का एंगल, जो कि है इक्विलैटरल ट्राइंगल ही आपको मिलेगा, क्योंकि हमने जे और के का इक्वल लेंथ का हमने ड्रॉ किया था। ओके, तो ये अपना मिल गया 60 डिग्री का पॉइंट, मतलब उसको हम कहेंगे कि स्पेशल एंगल के साथ जो ज्यादातर से बाइसेक्टिंग। अगर समझ लीजिए ये पॉइंट बी है और ये ए है, हमने ए और बी इतना अगर डिस्टेंस लिया, ठीक, यहाँ पे आर्क ड्रॉ किया ए के ऊपर नीडल पॉइंट रख के, बाद में बी के ऊपर ड्रॉ कर नीडल पॉइंट लेके आना, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है, अगर हम ये ए से ज्वाइन करेंगे और बी से भी ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल मिलेगा 60 डिग्री। और ये अगर हम सी करेंगे तो ए सी इज इक्वल टू ए बी और बी सी तीनों इक्वल साइड्स आ जाएंगे। तो ये रहेगा आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल और एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स। मतलब क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल जो बाइसेक्टर्स है, तो देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल है ए बी और सी, हमने यहाँ पे बाइसेक्ट एंगल जो है, मतलब एंगल ए एंगल बी और एंगल सी, इनके बाइसेक्टर्स भी निकाले। दूसरा है हमने जो बाइसेक्टर निकालने के बाद हमने इसके वही पॉइंट्स हमने परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किया। ओके, तो ये जो परपेंडिकुलर है किसी भी लाइन का, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये और जो एंगल बाइसेक्टर है यहाँ एक पॉइंट पे मिल जाता है, तो उसे हम कह सकते हैं इन सेंटर। ओके, तो जो अपने बाइसेक्टर्स है, जैसे कि बी एंगल से बाइसेक्टर हुआ है ए से और सी से, ये तीनों एक जगह पे मिलते हैं, इसे कहते हैं इन सेंटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। द इन सेंटर फॉर्म्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स। The property of perpendicular bisectors of the sides of the triangles are formed, right? Okay. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रॉपर्टी जो भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो वो उसके जो भी साइड्स है अगर वो ट्राइंगल से कॉन्करेंट है तो एक ही पॉइंट पे दोनों के दोनों मिलेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इक्वल नहीं है एंगल्स मतलब साइड्स ए बी और सी के, तो दोनों पॉइंट अलग अलग रहेंगे। आपका परपेंडिकुलर जो रहेगा सेंटर का वो अलग जाएगा और आपका बाइसेक्टर है उसका सेंटर अलग जाएगा। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें अभी तक हमने एंगल्स ड्रॉ किया था, लाइन सेगमेंट को बाइसेक्टर्स ड्रॉ किया था, अभी हमें एंगल्स ड्रॉ करना है। तो एंगल्स ड्रॉ करने के लिए एक मेथड मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है जो हम देखने वाले हैं, और उसके बाद हम टोटल 4 रूल्स देखने वाले कि किस तरह से ट्राइंगल्स फॉर्म होता है।
तो कंस्ट्रक्टिंग ट्राइंगल्स विथ 3 साइड्स आर गिवन। अगर आपको तीनों साइड दिए हुए, जहाँ पे एक एग्जांपल की एबीसी जो ट्राइंगल है उसके 3 साइड है 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो समझ लीजिए कोई भी एक लेंगे हम। तो जो बिगर साइड है उसको हमने पहले लिया एज ए बी। ओके, जो बेस ले लिया हमने, ये रूलर से हमने उसको ड्रॉ किया पॉइंट ए और पॉइंट बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 सेंटीमीटर तक रूलर से ड्रॉ किया। उसके बाद मिडल पॉइंट हम ए के ऊपर लेंगे, जो कि हमने पहले मेजर किया है 5 सेंटीमीटर, और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। उसके बाद डिस्टेंस हम पेंसिल और नीडल पॉइंट का लेंगे 3 सेंटीमीटर, क्योंकि एक और दूसरी साइड है हमारे 3 सेंटीमीटर। तो पॉइंट बी से हम ड्रॉ करेंगे एक आर्क, और जो दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट मिल रहे हैं उसे हम पॉइंट देंगे सी, और वो ए और बी से ड्रॉ कर लेंगे, मतलब स्ट्रेट लाइन से अटैच करेंगे। तो ये हमारा बन गया एंगल। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर 7 है, ये भी आएगा अपना 3 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने मेजर किया था कंपास में नीडल पॉइंट और पेंसिल पॉइंट के बीच में, तो उसी से हमने ड्रॉ किया। तो ये एक मेथड है। वही सेम मेथड हमने यहाँ पे कुछ अलग तरीके से भी आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे डिस्क्राइब किया कि जैसे कि एंगल ए बी सी है। एंगल लाइन ए बी 5 सेंटीमीटर है, बी सी है 3 सेंटीमीटर और ए सी है 4 सेंटीमीटर। तो हमें ये करना है कि पहले ए बी हमने ड्रॉ किया जो हाईएस्ट है 5 सेंटीमीटर, बाद में हमने ए और बी के ऊपर ड्रॉ किया है, ए और बी, ए के ऊपर हमने नीडल पॉइंट लेके आर ड्रॉ किया, बी के ऊपर भी हमने नीडल पॉइंट लेके आर ड्रॉ किया। दोनों रिस्पेक्टिवली मेजर किए 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला वो है सी, और हमने ए से और बी से उसे रूलर से अटैच कर दिया, मतलब ड्रॉ किया। तो उसके बाद हमें ये पूरा ट्राइंगल मिला है। तो ये है अपना मेथड 1। तो आप उसी के ऊपर हम मैराथन के कॉम्पिटिशन्स के कुछ दो यहाँ पे क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है, जो कि है MMC 7Q001। आप ये नोट डाउन कर लीजिए, दोनों आप ड्रॉ करके हमें व्हाट्सएप कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए टोटल मार्क्स है 5। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे का है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल गिवन 2 साइड्स एंड एंगल इंक्लूडिंग बाय देम। 2 साइड्स है, दोनों साइड्स ने जो एंगल बनाया ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो उस हिसाब से हमें ये ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमें एक लाइन दिया है यहाँ पे, और एक दूसरा यहाँ पे लाइन दिया है। तो मेजरमेंट एंगल है यहाँ पे 60 डिग्री, और लाइन LM 6.5 और LN is 6 सेंटीमीटर, और मेजरिंग एंगल L is 60 डिग्री। तो उस हिसाब से हम उसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे L और M। ओके, लाइन L और M ड्रॉ करने के बाद हम पहले प्रोटेक्टर का यहाँ पे यूज करेंगे। प्रोटेक्टर का एक इमेज यहाँ पे दिया हुआ है, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर समझ लीजिए आपका पॉइंट सेंटर यहाँ पे है, ओके, मैं ड्रॉ करता था, और आपका लाइन सेगमेंट समझ लीजिए यहाँ पे। आपको अगर यहाँ से मेजर करना है एंगल, तो आप ये जो स्मॉलर है इनसाइड के नंबर ये यूज करना है। अगर आपका लाइन यहाँ पे है और सेंटर यहाँ पे है O से, अगर आपको यहाँ से एंगल मेजर करना है तो आप आउटर साइड से जो है, मतलब आप जिस लाइन से आप मेजर कर रहे हैं तो उसी से 0, 10, 20 जो भी है लाइन, वो उससे आपको मेजर करना है। ओके, तो ये जनरल प्रोटेक्टर का मेथड है, आपको लास्ट क्लास में भी आपको पढ़ाया होगा, तो ये जस्ट रिमाइंड के लिए था। तो कम टू द आवर पॉइंट, हमने L और M 6.5 ड्रॉ किया है। अभी L से हम 60 का मार्क करेंगे विद प्रोटेक्टर, यहाँ पे T पॉइंट दिया है जैसे, और हम कंपास में मतलब पेंसिल पॉइंट से मेजर करेंगे 6 सेंटीमीटर, और उसी लाइन के मतलब LT के ऊपर हम उसको मार्क करेंगे आर्क से। तो ये हमें एक नया पॉइंट मिलेगा जिसे हमने मार्क किया है, ये है M, क्योंकि हमें ट्राइंगल निकालना है L, M और M। हमें T तो था, ये टेम्पररी पॉइंट था, मगर जो हमने जो 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया, क्योंकि हमें 6 सेंटीमीटर का साइड दिया हुआ है, तो ये साइड का हमें मिल गया एक पॉइंट M। तो हम N और M भी ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन करने के बाद अपना ट्राइंगल मिल गया L, M और M। तो इस हिसाब से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी ट्राइंगल। उसके बाद हम और एक देखने में क्या है, हमें अगर 2 एंगल दिए हुए और उनके बीच में जो इंक्लूडिंग साइड दिया है, तो उससे पहले हम क्वेश्चन नोट करेंगे। MMC 7 के लिए Q007 ये क्वेश्चन है। आप ये मैराथन कंपटीशन के लिए आप ये नोट कर लीजिए, और ये 5 मार्क्स के लिए आप इस वीडियो को पॉज करके भी आप ये पूरे के पूरे क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अपना थर्ड जो फॉर्मेट है, ड्रॉ अ ट्राइंगल गिवन 2 एंगल्स। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, एंड इंक्लूडिंग अ साइड्स, मतलब 2 एंगल दिए हुए हैं और एक साइड दिया हुआ है। तो प्रोटेक्टर का भी हमें यूज करना है, और प्रोटेक्टर के बाद हमें कंपास का भी यूज करना है। जैसे कि अभी
क्यू पी हमने पहले ड्रॉ किया 5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्यू के ऊपर से हमने 100 डिग्री का मेजर करके पॉइंट लिया टेम्पररी, और वैसे सेम पी से भी लिया है। तो समझ लीजिए यहाँ पे ड्रॉ किया। अभी हमने पी और क्यू से ड्रॉ किए, तो जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है आर मिल जाएगा अपना, और हमें सिर्फ मेजर करना है कि वेदर आर इज करेक्ट और नॉट। तो अभी हम आर जो है वो मेजर करके हम यहाँ पे लेंथ ले सकेंगे, और पी और आर भी हम कनेक्ट किया। अभी हमें क्या है कि दो एंगल दिए, एक ये और एक ये, और हमें ऑलरेडी बेस लिया था क्यू की जो 5 सेंटीमीटर। तो हमें ये 3 इनपुट्स थे। उसके बाद हमने पूरा ट्रायंगल ड्रॉ किया। उसके बाद है फोर्थ, कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्रायंगल गिवन हाइपोटेनस और वन पॉइंट। स्पेशली हाइपोटेनस मतलब ये स्पेशली आपका राइट एंगल ट्रायंगल में ही रहता है। राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, ट्रायंगल में ही रहेगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के जो डिग्री है उसके ऑपोजिट जो है साइड, मतलब यहाँ पे एक्स पी, इसे हम कहेंगे हाइपोटेनस। ओके, तो हाइपोटेनस ये जनरली राइट एंगल में ही रहता है। मतलब अगर आपको कहा है कि हाइपोटेनस और वन साइड दिया, तो आप समझ लेना कि एक साइड यहाँ पे 90 डिग्री हमें ऑलरेडी मिल चुका है, एक डिग्री का एंगल मिल चुका है। तो अभी हम मेजर करेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, XYZ is 90 degree, hypotenuse 6 cm and length of the YZ is 4 cm। तो अभी हम क्या करेंगे कि YZ हमें एक दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, पहले हम उसको ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमें दिया हुआ है X और Z दिया हुआ है हमें, XYZ हाइपोटेनस दिया है, मतलब X और Z, तो 6 सेंटीमीटर। अभी हमें 90 डिग्री का करने के लिए हम क्या करेंगे कि Y से 90 डिग्री प्रोट्रैक्टर से एक पॉइंट लिया टेम्पररी, जिसको हमें मार दिया O, और लाइन हम उसके ऊपर एक ज्वाइन करेंगे O और Y। बाद में हम Z से एक पेंसिल और अपना नीडल पॉइंट, इसके बीच में 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे विद मेजर रूलिंग, और हम उस O और Y के ऊपर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, जिसके ऊपर एक पॉइंट आएगा हमें, जिसे हमने मार्क दिया X, और बाद में X और Z हमने ज्वाइन किया। तो ये मिल जाएगा अपना ट्राइंगल X, Y और Z। तो ये और एक मेथड है ट्राइंगल ड्रॉ करने का। अभी हम चारों मेथड हमने दिया कि ट्राइंगल्स किस हिसाब से हमें ड्रॉ करना है। अभी हम देखते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ द सेगमेंट्स, कि दो सेगमेंट्स इक्वल है क्या नहीं। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ सेगमेंट मतलब क्या है? दो सेगमेंट जिनका दोनों का सेम लेंथ है, तो हम उस पॉइंट, उस सेगमेंट्स को हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ द सेगमेंट्स। यहाँ पे दो है, P और Q, एक सेगमेंट है, X और Y ये दूसरा सेगमेंट है। तो अगर बोथ आर द हैविंग इक्वल लेंथ, तो हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंस सेगमेंट, मतलब इक्वल है, या तो वन साइड ऑफ द ईच अदर्स, हम ऐसा भी कह सकते हैं उसको। भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, जैसे कि सेगमेंट पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंस विद द सेगमेंट एक्स वाई। आप उस हिसाब से एक्स वाई सेगमेंट भी कॉन्ग्रुएंस विद द सेगमेंट पी क्यू भी कह सकते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्टिविटी भी कह सकते हैं, और ट्रांसमिटिविटी में हम कर सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू द एक्स वाई, और एक्स वाई अगर सेगमेंट अगर कॉन्ग्रुएंस है अभी एम एन, तो ऑफकोर्सली पी क्यू और एम एन भी कॉन्ग्रुएंस आ जाएंगे। उसी हिसाब से कॉन्फ्रेंस ऑफ द एंगल्स, अगर दो एंगल्स भी है, दोनों अगर 90 डिग्री है, तो हम कहेंगे कि बोथ एंगल्स आर द कॉन्फ्रेंस। नॉट ओनली 90 डिग्री, अगर दोनों एंगल सेम मेजर के सेम एंगल्स के, तो हम उसे कहेंगे कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द एंगल्स। ओके, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ द सर्कल्स, तो सर्कल्स में क्या है? सर्कल्स में मोस्ट इंपोर्टेंट है अपना रेडियस। तो यहाँ पे एक रेडियस इंपोर्टेंट, यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर का रेडियस है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, तो बोथ आर नॉट कॉन्ग्रुएंस। अगर यहाँ पे दूसरा एक है 1.5 सेंटीमीटर, तो A and C are the congruence, these two are the congruence, और these two are the congruence, क्योंकि दोनों का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो ये रेडियस के सर्कल्स के लिए एक पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, जो है रेडियस, या तो हम कहेंगे डायमीटर, क्योंकि डायमीटर रेडियस का भी रिलेशन रहता है। तो ये है क्वेश्चन फॉर मैराथन कंपटीशन, क्वेश्चन है 3। तो MMC 7Q003 आप ये लिख लीजिए, और MMC 7Q004 ये भी है। तो 003 है 5 मार्क्स के लिए, और 004 है 3 मार्क्स के लिए। ओके दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।